एक समय की बात है। एक किसान अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ एक गांव में रहता था। वह किसान बहुत अधिक परेशान रहता था। अपने 2 बच्चों और पत्नी की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा था। शायद यही उसकी परेशानी की सबसे बड़ी वजह थी। समय बीतता गया, उसकी परेशानियां परिवार की ज़रूरतों के साथ बढ़ती ही जा रही थीं। वह दिमाग से और मन से बहुत अशांत रहने लगा। कहीं न कहीं वह बहुत अधिक दुखी होता चला गया। अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा न करने के कारण उसके मन में अपार पीड़ा होती थी। एक दिन उसने फैसला किया कि वह अपने घर को, परिवार को और बच्चों को छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा। और ऐसा सोचकर उसने निर्णय लिया कि वह आज रात ही यहाँ से निकल जाएगा। उसने अपनी पत्नी और बच्चों को एक बार देखा और फिर वहाँ से निकल गया और चलता ही गया। रात से दिन हुआ, दिन से फिर रात हुई और रात से फिर दिन हुआ। वह चलता ही जा रहा था, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके पैरों में छाले पड़ गए थे और खून बह रहा था। चलते चलते जब उसका शरीर बहुत अधिक थक गया तो वह एक नदी के किनारे जाकर गिर पड़ा। कुछ घंटों बाद उस किसान को होश आया। वह बेचारा इतना अधिक प्यासा था कि तुरंत नदी के पास गया। जैसे ही उसने पानी पीने के लिए हाथ पानी में डाला, उसने देखा कि नदी के दूसरे पार कुछ लोग बैठे हैं। उसने देखा कि एक वृक्ष के नीचे एक महात्मा बैठे हैं। वह तुरंत दौड़कर उनके पास गया और उनके पैरों पर गिरकर बोला कि हे महात्मन, आप कौन हैं? कृपा कर मुझे अपना परिचय दीजिए। मैं बहुत परेशान और निराश हूँ। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि मैं बुद्ध हूँ। जैसे ही उसने सुना तो वह गौतम बुद्ध के पैरों पर गिर पड़ा और रोने लगा और कहने लगा, हे महात्मन, मुझे अपनी शरण में ले लो। कृपा कर मुझे अपना शिष्य बना लो। किसान की मनोदशा देख गौतम बुद्ध को उस किसान पर दया आ गई और उसे अपना शिष्य बना लिया। बुद्ध और उनके शिष्य वहाँ पर केवल विश्राम कर रहे थे। उनका विश्राम भी अब पूरा हो चुका था और अब समय हो चुका था आगे की यात्रा को पूरा करने का। गौतम बुद्ध और उनके शिष्य आगे बढ़ते चले गए। कुछ दूर निकल जाने के बाद गौतम बुद्ध को बहुत जोर की प्यास लगी। उन्होंने अपने इस नए शिष्य अर्थात किसान से कहा कि प्रिय शिष्य, जाओ, पास में एक सरोवर है, वहाँ से मेरे लिए पानी ले आओ। किसान बोला, जो आज्ञा भगवन। किसान सरोवर की तरफ चल दिया। सरोवर के पास जैसे ही किसान पहुंचा, उसने देखा कि उस सरोवर में बहुत सारे जानवर उछल कूद कर रहे हैं। वे सारे जीव जंतु किसान को देखते ही तुरंत वहां से भाग गए। किसान बहुत ही खुश हुआ और उस सरोवर की तरफ चल दिया। परंतु जैसे ही किसान सरोवर के पानी की तरफ आगे बढ़ा,
उसने देखा कि पानी बहुत ही अधिक गंदा था। किसान निराश हो गया और वापस लौट आया। गौतम बुद्ध ने उससे पूछा, पानी कहाँ है? किसान ने दुखी भरे शब्दों से कहा, हे भगवान, मैं जैसे ही उस सरोवर के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उस सरोवर में काफ़ी सारे जीव जंतु उछल कूद कर रहे थे और उनके उछल कूद करने के कारण ही उस सरोवर के ज़मीन के तल में बैठी हुई सारी गंदगी, सड़े हुए पत्ते उस पानी में घुल मिलकर एक कीचड़ के रूप में बदल गए। यही कारण है कि मैं वह पानी नहीं लेकर आया, क्योंकि वह पानी पानी नहीं, कीचड़ हो चुका था। महात्मा बुद्ध उस किसान की बातों को समझ गए और मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि मैंने तुमसे सरोवर का पानी मांगा था। मैंने यह नहीं कहा था कि पानी अगर गंदा हो तो पानी लेकर मत आना। उन्होंने अपने दूसरे शिष्य से अनुग्रह किया कि जाओ और सरोवर से पानी ले आओ। उनका दूसरा शिष्य चला गया और कुछ देर के बाद वह पानी लेकर वापस आ गया। आश्चर्य की बात तो यह थी कि दूसरे शिष्य द्वारा लाया गया पानी बिल्कुल साफ था। पहला वाला शिष्य बहुत ही आश्चर्य में पड़ गया कि आखिर यह करिश्मा कैसे हो गया, क्योंकि जब मैं गया था तो वहाँ तो केवल कीचड़ ही था। महात्मा बुद्ध ने किसान से कहा कि जब तुम वहाँ गए थे तो सारे जीव जंतु वहाँ पर उछल कूद कर रहे थे। उस दौरान सरोवर के पानी के तल में बैठी हुई सारी गंदगी ऊपर आ गई और पानी में घुल मिलकर पानी को कीचड़ बना दिया। परंतु जितने समय में मेरा दूसरा शिष्य वहाँ गया, वह सारी गंदगी पानी के तल में बैठ चुकी थी, क्योंकि जीव जंतुओं के भाग जाने के बाद उस सरोवर का पानी धीरे धीरे शांत होता चला गया। जैसे सरोवर का पानी शांत हो गया, उस सरोवर के कीचड़ रूपी पानी में घुली हुई सारी सड़ी गली पत्तियाँ और मिट्टी धीरे धीरे शांत होते चले गए, जिससे सरोवर का पानी एकदम साफ हो गया। बुद्ध ने कहा, मेरे प्रिय शिष्यों, अगर उस सरोवर में किसी भी तरह की कोई हलचल ही नहीं होती तो उस सरोवर की एक चीज़ इसको जहाँ पर होना चाहिए था वह वहीं पर ही रहती। उन जीव जंतुओं की हलचल की वजह से सरोवर के तल में बैठी हुई गंदगी पानी में मिलकर कीचड़ बन गई। ठीक इसी प्रकार एक व्यक्ति के जीवन में तरह तरह की समस्याएं, परेशानी और कठिनाइयाँ आती रहती हैं, जिसके कारण से हमारे मन में हलचल मच जाती है। हमारा दिमाग और मन अशांत हो जाते हैं। तत्पश्चात हम कोई गलत निर्णय और गलत फैसला ले लेते हैं। परंतु अगर हम थोड़ा समय देकर उन कठिनाइयों और परेशानियों के बारे में समझने की कोशिश करें तो मन की हलचल उस सरोवर के पानी की तरह शांत हो जाएगी, जिससे हम अपने जीवन में सही निर्णय का चुनाव कर सकेंगे और सभी समस्याओं का सही समाधान निकाल पाएंगे। किसान को महात्मा बुद्ध की सारी बातें
एकदम साफ साफ समझ में आ गईं। उसे यह भी समझ में आ गया कि उसके परिवार में आई हुई सभी समस्याएं और दिक्कतें इसी सरोवर के गली हुई पत्तियों और मिट्टी रूपी कीचड़ की तरह है। बस ज़रूरत है थोड़ा समय निकालकर मन को शांत करके उन परेशानियों और दिक्कतों के बारे में समझने की और उनसे निकलने की। मेरे प्रिय शिष्य, ऐसे ही जब पानी में कीचड़ दिखाई दिया तो तुम वहाँ से वापस लौट आए। बिल्कुल इसी तरह जब हमारे मन में समस्याओं का कीचड़ भर जाता है तो हम उन समस्याओं में उलझ जाते हैं और उनसे दूर भागना चाहते हैं, लेकिन हमें समस्याओं के कीचड़ को बाहर भगाना है और स्वयं वहाँ से नहीं भागना। अब गौतम बुद्ध की बात उस किसान की समझ में अच्छे से आ गई और उसने दृढ़ निश्चय किया कि अब वह अपनी परेशानियों से, जिम्मेदारियों से कभी दूर नहीं भागेगा। अब वह गौतम बुद्ध को प्रणाम कर प्रसन्न होकर वहाँ से चला गया। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।